Hello dear students, in my previous video I have already explained about how to entering data in a table, how to editing records. So in this video I am going to explain you how to modify a table. After you create a table, you may need to modify it. You can delete column, insert columns और move columns. आप टेबल को क्रिएट करने के बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. आप कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं या कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं या मूव करा सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिलीट कॉलम्स. The delete option permanently deletes columns and all the data contained in them. डिलीट ऑप्शन जो है आपके कॉलम्स को परमानेंटली डिलीट कर देता है, कॉलम्स को और उसमें रखे हुए सारे डेटास को. यू कैन नॉट अंडू अ डिलीट कॉलम. आप डिलीट कॉलम को अंडू नहीं कर सकते हैं. टू डिलीट अ कॉलम वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द कॉलम्स यू वांट टू डिलीट. आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिसको आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द डेटा शीट टैब, देन क्लिक डेट डिलीट इन फील्ड एंड कॉलम्स ग्रुप और प्रॉम्प्ट अपीयर्स. डेटा शीट टैब पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन चूज़ करेंगे. डिलीट इन द फील्ड्स एंड कॉलम्स ग्रुप, फील्ड एंड कॉलम ग्रुप में आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट यानी कि जो कमांड है वो अपीयर होगा. आपको क्या करना होगा, यस को सेलेक्ट करना होगा और एक्सेस जो है आपके कॉलम्स को जो आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट कर देगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द पिक्चर which is given here. You can also see picture in your book also. Suppose that if you want to delete the column, from here you have to select the column just here. After that click the data sheet tab. From here you can see here is the data sheet tab. From here you have to select delete from the fields and columns group. This is you can see here, this is the fields and columns group and you will get option delete from here and then you have to click on it. After that just a prompt appears to you. You can see here, this is the prompt box and this asks you, do you want to permanently delete the selected fields and all the data in the field. क्या आप अपने कॉलम्स जो सेलेक्टेड कॉलम है या फील्ड है उसको डिलीट करना चाहते हैं और इसमें रखे हुए डेटा को. तो टू परमानेंटली डिलीट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन yes and your selected column will be deleted. You can delete the column by another method. You have to just right click on the column which you want to delete and a menu appears. Then you have to click delete option and your selected column will be deleted. From here you will get to know easily. First of all you have to just click on that column which you want to delete. Suppose that you will select the column. After that you have to just right click on here, right click of the mouse. After right clicking on the mouse you will get a menu. From this menu you have to select delete columns. डिलीट कॉलम्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और यहाँ से आप जैसे ही डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे आपका जो सेलेक्टेड कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स. द इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट्स अ कॉलम बिफोर द सेलेक्टेड कॉलम. इंसर्ट ऑप्शन जो है वो क्या करेगा,
आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसी के पहले जो है वो उस कॉलम को इंसर्ट करा देगा। इट्स वेरी इजी टू डू। So let's know how to insert a column. First of all, you have to just click on the column head of the column before which you want to insert a column. आपको सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिसके पहले आप एक कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पहले आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड फर्स्ट कॉलम, आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द डेटा शीट टैब। डेटा शीट टैब आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लिक इंसर्ट इन द फील्ड्स एंड कॉलम्स ग्रुप। आपको क्या करना होगा, फील्ड्स एंड कॉलम्स ग्रुप से आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। जहाँ से हमने डिलीट ऑप्शन लिया था उसी के जस्ट ऊपर हमको क्या मिलेगा, इंसर्ट। यहाँ पे हमको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही एक्सेस जो है एक ब्लैंक कॉलम को, एक न्यू कॉलम को हमारे टेबल में क्या करेगा, इंसर्ट करा लेगा। यू कैन डू इट विथ अनदर मैथड। यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक on that column in which you want to insert a column। आपको उस कॉलम पे क्लिक करना होगा जहाँ पे, जिसके पहले आप एक नया कॉलम लेना चाहते हैं। आपको एक मेन्यू अपीयर होगा और वहाँ से आपको इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना होगा। तो सो लेट्स चेक इट आउट। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू, हियर इज़ अ टेबल एंड इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम बिफोर द मैथ्स कॉलम, so you have to just click on the maths column। आपको सबसे पहले इस कॉलम पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे माउस से तो आपको एक मेन्यू अपीयर होगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस, you will see a menu which is appear to you। From here you have to select insert column। After that, clicking on it, you will get a new column before the maths column। You can see here the new column will be inserted before the maths column। So I think you have understood the process to how to insert columns। I explained you two methods to insert columns। So let's talk about how to move a column। Before going on a new topic, I want to explain you again how to insert a column। Here is a table and if you want to science field is selected by default, and if you want to insert a column before the science field, so just you have to select here and then click on the right button of the mouse and you will get a menu। This menu will be appear to you। From here you have to select insert column। After clicking on it you will get a new column। You can see here a new column will be inserted in your table before the science column। So this is the process how to insert a column। So let's talk about how to move a column। You can use the move option to move a column from one location to another। move option का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा सकते हैं। कॉलम्स को मूव कराने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द हॉरिजेंटल लाइन अंडर द कॉलम लेबल।
आपको सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को हॉरिजेंटल लाइन पर ले जाना होगा। कॉलम्स लेबल के जस्ट नीचे मिलेगा आपको, जो माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू अ 4 साइडेड एरो। आपका जो माउस पॉइंटर है वो किसकी तरह हो जाएगा, मतलब एक एरो की तरह हो जाएगा जिसके 4 साइडेड होंगी। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रेस योर लेफ़्ट माउस बटन, आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना होगा। क्लिक एंड ड्रैग द फील्ड टू द न्यू लोकेशन, और आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और फिर माउस के बटन को ड्रैग करके उस फील्ड के न्यू लोकेशन पर ले जाना होगा जहाँ पे उस फील्ड को ले जाना चाहते हैं। और डार्क लाइन अपीयर्स एट द न्यू लोकेशन, और एक डार्क लाइन आपको नए लोकेशन पर दिखाई देगी। वहाँ पे आप क्या करेंगे, माउस के बटन को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, और आपका एक्सेस जो है, आप जो कॉलम्स को मूव करना चाहते हैं एक्सेस में, वो हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ पिक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको अपना माउस पॉइंटर जो है हॉरिजेंटल लाइन पर रखना था, कॉलम के मेन जगह पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या रखा है, माउस पॉइंटर को कॉलम के हॉरिजेंटल लाइन पर रखा है। उसके बाद आपको क्या होगा, योर माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू अ 4 साइडेड एरो। 4 साइडेड एरो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो माउस पॉइंटर है वो 4 साइडेड एरो के रूप में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपको अपना लेफ़्ट माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करना है और उसको क्या करना है, ड्रैग करके एक न्यू लोकेशन पर ले जाना है। जैसा कि आपने माउस के बटन को प्रेस किया लेफ़्ट, और आपने क्या किया, न्यू लोकेशन पर उसको ले गए। इससे क्या हुआ कि आपका जो एक डार्क लाइन आपको अपीयर होगी न्यू लोकेशन पे। यहाँ पे आपको एक डार्क लाइन नज़र आ रही होगी। और इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको अपना माउस का बटन छोड़ना होगा, यानी रिलीज़ करना होगा, और आपका जो कॉलम है वो उसका लोकेशन चेंज हो गया। द प्रोसेस टू इंसर्ट, डिलीट एंड मूव कॉलम्स और रोज विल बी द सेम, जैसा कि हम एक्सेल में करते थे। MS एक्सेल में जब हमको कोई कॉलम इंसर्ट कराना होता था, डिलीट करना होता था, या किसी कॉलम को मूव कराना होता था, तो जिस तरह का प्रोसेस हम करते थे, सेम प्रोसेस एक्सेल में भी होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टू यूज़ कीज़ टू मूव अराउंड अ टेबल। टैब की का क्या काम है, ये हमारा टैब की जो है हमको नेक्स्ट फील्ड पे ले जाता है, या तो हम राइट में जाना चाहते हो या फिर इफ़ यू आर इन द लास्ट फील्ड ऑफ इन अ रिकॉर्ड। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि टैब से आप अगर लास्ट फील्ड में हैं, लास्ट फील्ड के रिकॉर्ड में हैं, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ ले जाएगा। इफ़ यू आर इन द लास्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल क्रिएट्स अ न्यू रिकॉर्ड, तो आपके लिए एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट करेगा। लेफ़्ट एरो की का क्या वर्क है, मूव टू द नेक्स्ट फील्ड टू द लेफ़्ट, ये मूव कराएगा हमको नेक्स्ट फील्ड की तरफ लेफ़्ट में। इफ़ यू आर इन द फर्स्ट फील्ड इन अ रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड में फर्स्ट फील्ड में हैं तो ये आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाएगा। शिफ्ट और टैब का क्या काम है, इट मूव्स टू द प्रीवियस फील्ड, आपको प्रीवियस फील्ड पे ले जाएगा। इफ़ यू आर इन फर्स्ट फील्ड इन अ रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड में पहले फील्ड पे हैं तो ये आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाएगा। राइट एरो, राइट एरो का क्या काम है, मूव्स टू द नेक्स्ट फील्ड, ये आपको नेक्स्ट फील्ड पे ले जाएगा। इफ़ यू आर इन द लास्ट फील्ड इन अ रिकॉर्ड, अगर आप लास्ट फील्ड पे हैं रिकॉर्ड के, तो मूव्स यू टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा। इफ़ यू आर इन द लास्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल, अगर आप लास्ट रिकॉर्ड पे हैं टेबल के, तो ये आपके लिए नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। अप एरो जो है आपका, ये आपको मूव करेगा दूसरे रिकॉर्ड पे। एंड डाउन एरो आपको डाउन की तरफ, डाउन रिकॉर्ड पे ले जाएगा। कंट्रोल और प्लस की का क्या काम है, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए कंट्रोल और प्लस की का यूज़ करेंगे। द रिमेन टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।